जय जय श्री राधे। श्री राधा रमन हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रानी जी के बरसाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम यहाँ पे रुक गए हैं तो अगला नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं बरसाना और थोड़ा सा बाहर उस पर रुके हुए हैं जहाँ से। तो अब जा रहे हैं हम बाबा विनोद जी के आश्रम में। तो वहीं पे संकीर्तन है, तो वहाँ पे चल के हो सकता है बाबा जी के दर्शन भी हों और संकीर्तन का आनंद लेते हैं, बरसाना देखते हैं, चलते हैं। रात में बरसाना कैसा लगता है, राधा रानी जी की लाडली जी का बरसाना। चलिए जी, जय श्री राधे। ये आ गए हैं जी हम, और ये हैं विनोद बाबा जी के आश्रम के बिल्कुल सामने कुंड, प्रिया कुंड। ये देखिए जी कितना सुंदर बरसाने का, यही है आनंद। और आ गए हम, ये है आश्रम। तो चलते हैं, यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। तो ये है बाबा जी के आश्रम का कीर्तन महोत्सव। हम लोग आलोचना करके अब हम लोग भगवत सानिध्य प्राप्त करने का जो उपाय है, कुछ विषय हम लोग आलोचना कर रहे हैं। जैसे उपासना करते हैं तदनुसार वो ऐसे ही भगवत धाम प्राप्त करते हैं। अनंत धाम, अनंत लीला। जैसे एक ही दूध है, दूध से पनीर होता है, दूध से मक्खन होता है ना। तो इसका कारण है मुग्ध है, ये मुग्ध है जीवात्मा। लेकिन साधन करके जीव जब आपके स्वरूप में स्थित होता है, यही जीव सर्वज्ञ हो जाता है। चलते 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 जंग वाला इतना दूर, हम कहाँ बिहार में दिया तो आग लग गया अहंकार में। देखिए पंडित जी, मैं कृष्ण नहीं, मैं बलराम नहीं, मैं प्रद्युम्न नहीं, अनिरुद्ध नहीं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। यही अर्जुन ना, यही अर्जुन विश्व रूप दिखाए। उसने क्या कहा था? तमादिदेव पुरुष पुराणो तमस्य विश्वस्य परम निधानम वित्तस्य विदंच परम धाम तया ततम विश्वम अनंत रूप वयुर्जमग्निवरुण शशम। स्तुति कर रहे हैं भगवान का, तमादिदेव पुरुष। तो ये अहंकार ऐसे होता है। तो भक्ति मार्ग में ये अहंकार को पूरा ही समाप्त करना है। यहाँ बस समर्पित होना है। हस्तिनापुर की ओर रास्ता में कुछ भील जाती हो, कुछ ऐसे अनाथ जो भील जाती हो, डंडा लेकर के अर्जुन को रोक लिया। बहुत तो मनुष्यों का हाथ पकड़ के खींचते खींचते ले गया, पकड़ के कृष्ण मनुष्य को हाथ पकड़ के ले गया खींचते खींचते।
हो यहाँ से। अर्जुन गांधी बुझाने गए, गांधी बुझा नहीं पाया। राधे राधे। तो कहते हैं सभी बैठे रहिए भैया। हमारे परम आदरणीय हैं, परम प्रेमास्पद इंद्रेश जी कथावाचक है। आप लोग शायद सभी उनके नाम सुन किए हैं। अच्छा कथावाचक है। स्वस्थ हो गए हैं, हम आ रहे हैं। तो 5 दिन पीछे इंग्लैंड से आए हैं दानापुर में मिलने के लिए अपने पति से, और आके समाचार हमारे यहाँ क्लास है। बोलते यही तो हमारे हम जब वृत्त संख्या में साहित्य थे उस समय हमारे मस्तक के पास ये व्यक्ति को हमने देखा और ये हमारे मस्तक को हस्त प्रसारण कर दिया और हम सही हो गया। ये व्यक्ति तो कहने का मतलब है ये जो ऐसी शक्ति आत्मा जो है ना वो ऐसी शक्ति से भरपूर है। सब जीव में वही आत्मा है, वही चेतन है, लेकिन वो शक्ति ढाका हुआ है। उसके साधन के द्वारा जब उन्मोचित होता है तब नाना का शक्ति का स्रोत उनमें आ जाती है। ये है मामला। तब ऐसे कोई कोई तो उनको भगवान बना देते हैं, ये भगवान है, ये अवतार है, ऐसे ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप में भी वो शक्ति है, सब जीव में वो शक्ति है, सिर्फ उसको उन्मोचन करना है। जब साधक भगवत चरण समर्पित हो जाते हैं, जब अहंकार के जो ये अविद्या जनित जो अहंकार है, हम लोग जो आलोचना किए हैं अहंकार की 2 वृत्ति, चित्त वृत्ति, जड़ वृत्ति। ये जड़ वृत्ति बंधन का कारण है। जड़ वृत्ति मान शरीर में हूँ और शरीर संबंधी वस्तु मेरा, ये जड़ वृत्ति ही आत्मा को आवृत करके संकट तक से मिलेगा। संबंध मैं इसके अतीत कौन हो तुम? तो गुरुदेव के स्वरूप देते मैं राधा रानी हमारे की उपासना पद्धति, वृंदावन उपासना, ब्रज उपासना पद्धति करेंगे तो तुम्हारी चिंता करके तुम आगे चलो। ये सरल उपासना भक्ति मार्ग में ये सरलता सरसता ये और कोई मार्ग में ऐसा है। अच्छा हमारे सामने आए हैं, हम तो क्या कहेंगे उनके सामने, विद्या कुछ है। भैया सभी इधर जो बैठे हैं सभी बैठे रहें, अंत में दर्शन सभी को प्राप्त होंगे। स्वस्तु प्रस्तुत वेणुना निर्वाण निर्वाकुलम् स्वस्थ निबद्धने विविलशत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनपापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः कृष्ण जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय महाराज। महाराज की श्री छत्र छाया में सब आप भगवान नाम श्री किशोरी जी की कृपा और ब्रज रस प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे सबके प्रिय ब्रजवासियों के अति प्रिय हमारे यहाँ महाराज जी ब्रजवासी प्रेम कर लें जाते तो आपको समझना चाहिए कि साक्षात श्री जी प्रेम कर रहे हैं, ठाकुर जी प्रेम कर रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन आए लेकिन ब्रजवासी ने ऐसी प्रीति नहीं करी है, ऐसी खूब स्नेह करें, खूब प्रेम करें। तो ये प्रमाण है कि श्री जी हमसे प्रेम करें, यही हमारे ब्रजवासी को हम प्रिय लग रहे हैं। सब हमारे बरसाने के नंदगाम के वृंदावन वाले तो तरस हैं कि बाबा को भी वृंदावन आयो करें तो वहाँ सब उनको सुख मिले, लेकिन उतना दूर ना है, हम ब्रजवासी वृंदावन वाले यहीं आ जाएं तो वही सब सुख मिल जाए। हमारी किशोरी जी श्री जी
बड़ी करुणामयी है। महाराज जी अपने घर से निकले ब्रज के लिए तो समझो ठाकुर जी की कृपा। हवाई जहाज में ट्रेन में बैठ गए तो समझो ठाकुर जी की कृपा। दिल्ली पहुंच गए, मथुरा उतर गए तो भी ठाकुर जी की कृपा। वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने से पहले तक भी ठाकुर जी की कृपा। लेकिन वृंदावन की सीमा में पहुंच गए भीतर तब समझो नहीं, ठाकुर जी ने श्री जी की कृपा। लेकिन वाक्य बाद यदि बरसानो प्राप्त है गए तब समझो कि श्री जी की अति कृपा है। ये तो अष्ट सखीन की भी कृपा है, सुमन की कृपा। एक कथा बाबा मैं कभी कोई सुनाऊं कथा में, नंदगाम के एक बाबा है, माला पहनाते नंद भवन में, और 12 वर्ष में केवल एक ही प्रार्थना करी कि लाला मेरी एक ही इच्छा है कि 12 वर्ष तक बेनागा मैं आऊंगा माला लेके तो वो पहनाऊंगा, लेकिन 13वें वर्ष को जो पहले दिन होएगा वो बादना मैं नहीं आऊंगा, आपको आना पड़ेगा मेरी कुटिया को। तो वही के काजी पूरा बगीचा बनाए, वही में सुंदर पुष्प लगाए, रोज सुंदर माला बनानी और अपने हाथ से लेकर के जाते नंद भवन में, वर्षा हो गर्मी हो सर्दी हो रोज जाते। 12 वर्ष तक गए, को प्रणाम करके बाबा आ गए किचन। कल ठाकुर जी आएंगे तो बढ़िया पकवान बनाए, रात भर बैठ कर पत्तान की भी आवाज आवत तो वो समझ जाएंगे कि ठाकुर जी तो नहीं है, लेकिन ठाकुर जी नहीं है। रात्रि को समय हो गया तो बोले अब ब्यारू पाके आ गए, ब्यारू भी है गई, ठाकुर जी नहीं है। तो मन में सोचने लगे नंद बाबा यशोदा मैया को शयन करा के फिर रात्रि में आ गए, शयन भी है गई ठाकुर जी में। जब शयन को भी समय बहुत आगे निकल गया और ठाकुर जी जब नहीं आए तो बाबा को आ जाएगी कि मेरे संग तो छल है। 12 वर्ष एक एक दिन व्यतीत किया जाती सेवा में, वास्तव एक चीज मांगी कि एक बार मेरी कुटिया आ जाइए, नहीं आए हो। यहाँ मैं इतनी सेवा करी, हारी बीमारी सब स्थिति में, धूप ताप वर्षा कोई विचार नहीं किया, रोज गए हो, केवल नेक मांगो कि मेरी कुटिया आज नहीं आए हो। क्रोध में भर गए और जितनी सामग्री बनाई सब डलिया में रख के कपड़ा से बांध के अपनी कुटिया को अस्त व्यस्त कर दिया, सब जितने फुलवारी लगी सब उजाड़ दी और पूरी कुटिया में धक्का देके सब तोड़ ताड़ दी। बोले अब रहने ही नहीं है। जाति शरण में आए के एक दर्शन की अभिलाषा पूरी न है, वहां से आऊंगा निकल गए। कहाँ भी है कि समुद्र है, कहा है इसमें तो उनको कोई पारावारी ना। तभी कहा देते हैं कि अपने कंधा पे एक लठिया लगाए, दोनों हाथ टांगे और ललित गति विलास बल विहास है प्रणय निरीक्षण कल्प आगे गाय पाछे गाय उठ गाय गौ धूली उड़ रही है। रात्रि को समय है, थोड़े थोड़े मसाल लेकर के इधर उधर कोई ज्वाला चल रहे हैं। बाबा ने पूछे अरे भैया कौन की गैया आई सबरी, इतनी गैया? वो 1.5-2 घंटा तो है वो खड़ो खड़ो, ये गैया को पारावारी पूरा ना यारो। अरे बाबा नंद भवन की गैया है, 9 लाख है, 9 लाख गैया है। बोले अच्छा, मैं तो इतने वर्ष है गए नंद भवन के पास रहते, मैं तो कभी ना देखी। बोले हम भाई जब पूरा नंद भवन सो जाए, नंदगाम सो जाए तभी निकलेंगे, रात में तो बाबा सोए होगा यहाँ हमारे ना देखिए, आज देखेंगे। बोले बाबा कहाँ तू जा रहा है? बोले मैं तो जा रहा हूँ बरसाने। काय को? बोले बहुत दिन है गए या छलिया के पास रहते रहते कोई फायदा ना है, किसी जी के पास जाएंगे। अच्छा बाबा जा रहा हो तो जाते जाते कुछ सेवा तो कर जाओ। बोले कहाँ सेवा करूँ? सुगंधी आ रही है, ये सबरी सामग्री इनकी पवाए दो, हम सब ब्रजवासी ग्वारियां हैं। बोले हम हो तो नंद भवन के ही, जाते जाते वो ऐसे थोड़ी जान दोगे तो खा ही लोगे मेरा, बैठ जा। सब ग्वारियां बैठ गए, 2-4 पीछे दूर बैठे, एक सामने बैठे। बाबा से बाबा पवाओ, दलिया खोल के बोले ले, वो अपने आप ले लो। बोले बाबा हमारे हाथ में गोबर लग रहा है, हम अपने हाथ से ना पाएंगे, अपने हाथ से पवाई को जाओ। यही है, ये नंद भवन के आसपास के बारे में को यही लक्षण है, अपने हाथ से थामेंगे भी नहीं, दूसरों खवा जाए। तो बाबा एक बार स्वयं पामे और फिर दूसरी बार वो सामने ग्वारिया बैठे वापस पवाने, पवाते देखी कि ग्वारिया के नेत्रों से अश्रुधार गिरने। बाबा बोले अरे लाला काय को रो रहा है? बोले मैं यहाँ मारे रो रहा हूँ
कि 12 वर्ष में एक दिना आपकी पुष्प की सुगंधी के बिना नहीं निकसो, लेकिन आज सुबह से मुकु बस पुष्प की सुगंधी नहीं आई है। आज मेरो कंठ सूना रह गयो, आपने आज माला नहीं पहनाई तो मुझको बड़ी व्याकुलता है। बाबा समझ गए तो ठाकुर जी कौन हो आप? इतने में प्रबंध लगी, श्याम सुंदर प्रकट हो गए, सिर झुकाए के बैठ गए, बोले बाबा पहना है तो माला। बाबा तो हाथ पांव कांपे और सामग्री सबरी समेटे, बोले बिल्कुल नहीं पहनाऊंगा, बिल्कुल नहीं पहनाऊंगा, बिल्कुल नहीं पहनाऊंगा। और सब सामग्री लेकर के और सीधे उठा के भागे बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, बोले बाबा मैं आ तो गयो, मैंने अपनो नियम पूरा कियो, तो आपने की 13वें दिन आनो, 13वें वर्ष के पहले दिन आगो में, अब पहना दो माला। बोले 12 वर्ष तक मैं रोज नंद भवन आते रहो, तेने एक बार अनुभव भी नहीं करायो अपनो, और अपनो मुखमंडल बरसाने की ओर कहा कि प्रत्यक्ष प्रकट है क्यों मेरे सामने। बरसाने की ओर देखवे से, बरसाने की ओर चलवे मात्र से श्याम सुंदर सामने आएगा। अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, अब तो सीधे श्री जी की चरणन में जा करके ठोल लूंगा। और पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ते रहे बरसाने तक। बाबा नहीं रुके, सीधे ऊपर भवन में गए और श्री जी के चरणन में जाके बोले आज तक कृष्ण दास हो, आज तो मेरा नाम राधा दास है, आज तो आपका दास है। क्यों? बरसाने की ओर देखवे मात्र तो जब श्याम सुंदर प्रकट हो गए, तो जिन श्री जी की शरण में नित्य रहूंगा वहां श्याम सुंदर कैसी कृपा करेंगे, ऐसा अनुग्रह करेंगे। तो यही मारे हमें लगे कि बाबा बरसाने में विराजे, और इनको देख लें तो हमें लगे श्री जी ही रूप बदल के हमारे सामने ऐसे रूप में विराजे। ब्रज के हमारे वृंदावन के संतन को देखें तो लगे श्याम सुंदर ही रूप बदल के बैठे हैं। और यही दृष्टि होनी चाहिए साधक की। जहाँ के महापुरुष हैं तो वहीं के ठाकुर जी ही रूप बदल के बैठे उनके रूप। ऐसे हमारे बाबा हैं, बस एक ही भाव है। बाबा को भाव तो हम सब जगह गाने कथा में, लेकिन मोहे तो भरोसा है तेरी किशोरी आए, मोहे तो भरोसा है तेरी किशोरी आए, मोहे तो भरोसा है तेरी किशोरी आए। चराई रहो होगो, शाम 4-5 बजे तक गैया चरावे, या बीच में आ जाएगा लाला। अब यहाँ हमारे अलग चुरी से गिरिवर महल मनोहर, गिरिवर गिरिवर महल मनोहर, धन बाबा भगवान अपने श्री हस्त से महाराज जी को चुनरी उड़ाएंगे, और महाराज जी बैठ जाओ।